नमस्कार। हमारे इस खेल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आईसीसी वर्ल्ड कप का शेड्यूल जब से जारी हुआ है, जिस मैच की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है भारत बनाम पाकिस्तान। और आज यानी कि 14 अक्टूबर वो तारीख है जब इन दोनों टीमों का सामना होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। टीमें तैयार है, फैंस भी तैयार हैं और साथ ही साथ हम भी तैयार हैं यहाँ पर आपको इस मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट और जानकारी देने के लिए। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शुभम और हम यहाँ पर बात करेंगे इस मैच से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों के बारे में जो कि आपके काम आ सकते हैं, आपकी मदद कर सकती है। तो शुभम, सबसे पहले तो भारत बनाम पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप का सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज मैच जो कि हर कोई जानता है। क्या उम्मीद है इस मैच से? क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? देखो, ये मुकाबला सबसे खास है वर्ल्ड कप में। मतलब इंडियन जो है ना, वो कहते हैं चलो आईसीसी ट्रॉफी एक बार ना भी आए लेकिन पाकिस्तान से हार कर वापस मत आना। और इस बार तो इंडिया में ही है, आप पाकिस्तान से हार ही नहीं सकते, ऐसा बना रखा गया है। और सच में ये मुकाबला बहुत हाई वोल्टेज होने वाला है। पहले इसकी डेट 15 अक्टूबर थी, फिर 14 अक्टूबर कर दी गई। लोग 2 महीने 3 महीने पहले से ही इसकी टिकट बुक कर रखी। अहमदाबाद में होटल नहीं खाली, लोगों ने हॉस्पिटल तक में बेड बुक कर लिए। तो इसकी कह सकते हैं इसका जो माहौल है ना, उससे इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। मुकाबला बहुत खास है। बात करेंगे क्या हो सकती है बेस्ट फैंटेसी 11। जी हाँ, इस मुकाबले की वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे इन 22 में से जो आपको बना सकते हैं करोड़पति, जो आपको बड़े प्राइज दिला सकते हैं, इस पर बात करेंगे। आपको बताएंगे पिच रिपोर्ट, वेदर कंडीशन, क्या मुकाबला होगा या बारिश का माहौल बनेगा, इस पर भी बात रखेंगे। और साथ साथ हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी है। आप 7-0 तो सुन रहे हैं लेकिन ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले हुए हैं, उनमें से किसका पलड़ा भारा ये भी आपको बताएंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं मैच डिटेल से। तो मैच डिटेल के बारे में शुभ ने आपको बताया कि ये जो मुकाबला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है। दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं, तैयारियां सारी आप कह सकते हैं एक तरीके से शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले बात नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच की, क्योंकि जैसा शुभम ने कहा कि फैंटेसी 11 के लिए ये जानना जरूरी है कि भाई पिच कैसी है, कौन से खिलाड़ी उस पिच पर जो है अपना रंग दिखा सकते हैं, अपना रंग जमा सकते हैं। तो शुभम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर एक मुकाबला हो चुका है जो कि ओपनिंग मैच था इस वर्ल्ड कप का। क्या अंदाजा उससे लग रहा है पिच का, और क्या आपको लगता है कि दोनों टीमों को क्या कुछ ख्याल में रखने की जरूरत है पिच को देखते हुए? ये पिच कहते हैं ना, वर्ल्ड की जो टॉप पिचें हैं उनमें से परफेक्ट पिच है। आपको शुरुआत में बाउंस देखने को मिलेगा, यानी तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। मिडिल ओवर में आपको आपके स्पिनर अच्छा खासा काम करेंगे। और जो ना टेक्निकल, आप शुभमन गिल को ले लीजिए, एक टेक्निक से भरपूर खिलाड़ी है। बल्ला सीधे मुंह से खेलते हैं और उनके बल्ले से यहाँ पर खूब रन निकलते हैं। यानी एक परफेक्ट पिच है। यहाँ गेंदबाजी को भी मदद मिलती है, स्पिन हो या फिर पेस हो, और इसके साथ साथ बल्लेबाजी में भी शतक आते हैं। पहला मुकाबला हमने देखा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, और कुछ उसी तरह से यहाँ पर मुकाबला देखने वाला है। रन बनेंगे, हो सकता है 300 रन बने या 350 रन बने, और साथ साथ 8 विकेट भी गिर जाएं। तो कुछ इस तरह से हमें माहौल देखने को मिलेगा। यानी आप अपनी प्लेइंग 11 में उन दिग्गज खिलाड़ियों को रखिए जिनके रिकॉर्ड थोड़े मजबूत हैं, यानी जिनके पास कला है। विराट कोहली, बाबर आजम, रिजवान, रोहित शर्मा। अगर गिल खेलते हैं तो गिल को, इस तरह के खिलाड़ी इस पिच में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। ये तो बात रही पिच की, लेकिन पिच के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि क्या इस मुकाबले पर बारिश का खलल हो सकता है, बारिश खलल डाल सकती है इस मैच में। क्योंकि हमने एशिया कप में देखा था जहां पर बारिश की वजह से भारत और पाकिस्तान का एक मैच पूरी तरीके से बारिश की भेंट चढ़ गया। दूसरे मैच में भी लगातार खलल रहा था, तो मजा जो था फैंस का वो थोड़ा सा खराब हुआ था। यहाँ पर अगर हम बात करें अहमदाबाद की, तो 2 दिन में 2 अलग तरीके की रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन फिलहाल क्या गुड न्यूज है मौसम को लेकर के, शुभम बताएंगे। पहले बताया जा रहा था कि उत्तरी गुजरात में हल्की फुल्की बूंदा बारिश हो सकती है। बताया जा रहा है अहमदाबाद में भी बारिश के चांस है। लेकिन अब अहमदाबाद का जो वेदर सेंटर है वहां से आईएमडी द्वारा बताया गया कि इस बार अगले 48 घंटे तक अहमदाबाद में कोई बारिश नहीं होने वाली। बाकी तो ऊपर वाला जाने, लेकिन फिलहाल बारिश के अनुमान नहीं है। पूरी तरह से मुकाबला होगा, यानी 100 ओवर देखने को मिलेंगे। और अहमदाबाद में 100 ओवर हुए तो मजा भी जोरदार होने वाला। और कल तो ओपनिंग सेरेमनी भी है, यानी अगर दोपहर से ही यहाँ पर बिल्कुल मामला सेट हो जाएगा और बहुत मजा आने वाला है। यानी कि फैंस को पूरा एक्शन देखने को मिलेगा, कम से कम मौसम के लिहाज से तो हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि बारिश का खलल नहीं होने वाला है। लेकिन टीमों के लिए इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है चिंता एक और रही है, खिलाड़ियों का चोटिल होना। भारत के खिलाड़ी चोटिल तो नहीं रहे लेकिन बीमार जरूर पड़े हैं। हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल की। तो शुभमन गिल के अलावा भी क्या इंजरी अपडेट्स हैं दोनों टीमों को लेकर के, क्या उसका असर प्लेइंग 11 पर देखने को मिल सकता है? अगर शुभमन गिल वापस आते हैं तो जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल युवराज सिंह ने बड़ी बात कही कि मैं तो 2 मैच
मैच डेंगू में खेला तो एक ही मैच खेलना है, तो हो सकता है कि शुभमन गिल वापस आ जाए। शुभमन गिल अगर वापस आते हैं तो ईशान किशन को बाहर बैठना पड़ सकता है। इसके अलावा जिस तरह से अभी न्यूज रूम में बात हो रही थी कि शाहिन अफरीदी की तीसरी उंगली थोड़ी सी सूजी हुई है, यानी उनकी भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो ये तमाम सारी जानकारी है, लेकिन फाइनल क्या होगी प्लेइंग 11 ये तो टॉस के वक्त पता लग जाएगा। लेकिन बहुत कुछ क्लियर है कि पाकिस्तान जिस तरह से नीदरलैंड के खिलाफ खेली थी या जो उससे पहले मुकाबला खेल के आ रही, उसी प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। और टीम इंडिया भी अगर बदलाव करेगी तो शार्दुल ठाकुर जिसे दिल्ली में खेले थे, तो यहाँ पर भी शार्दुल ठाकुर ही खेलते नजर आएंगे। अगर गिल आते हैं तो ईशान को हो सकता है बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये प्लेइंग 11 हो सकती है। दोनों टीमों को ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको भारत को पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 उतारनी होगी, क्योंकि दोनों ही कप्तान, दोनों ही टीमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि उनके लिए लीग राउंड में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई मैच जीतना है तो वो यही मैच है। सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के फैंस भी सोशल मीडिया के जरिए लगातार ये चीज़ अपनी टीम को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम वहाँ नहीं है तो भी आप पूरी की पूरी हिम्मत के साथ जाइए। बाबर ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपना आप कह सकते हैं एक तरीके से भरोसा उन्होंने वहाँ पे दिखा दिया है। शुभम, उनसे सवाल किया गया था कि जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड के बारे में शुभम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप रिकॉर्ड है उसको लेकर के उनसे सवाल किया गया और उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए कहीं ना कहीं एक तरीके से चेतावनी सी दे दी है कि आप हमको हल्के में ना लीजिए। क्या है वो रिकॉर्ड, वो शुभम से जानते हैं। रिकॉर्ड तो बिल्कुल क्लियर है, 7-0 से हम आगे चल रहे हैं। यानी जब भी हमारा सामना हुआ पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में, हम हमेशा ही पाकिस्तान को मात दे के आए हैं। और इस बार जब बाबर आजम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड टूटने में कोई वक्त नहीं लगता, हर एक मैच नया रिकॉर्ड बना देता है। अब उन्होंने कहा कि साल 2021 में हमने पहली बार इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हराया था, इस बार कुछ नया देखने को मिल सकता है। लेकिन भारतीय टीम भी कमजोर नहीं है और प्रचंड फॉर्म में चल रही है। लेकिन इसके अलावा एक रिकॉर्ड और है जो थोड़ा सा भारतीय फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अगर बात करें दोनों टीमों की ओवरऑल ODI में भिड़ंत की, तो अब तक दोनों टीमों ने काफी ज्यादा मुकाबले खेले, लगभग 134 मुकाबले खेले दोनों टीमों में, जिसमें इंडिया को मात्र 56 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि पाकिस्तान ने यहाँ पर 73 मुकाबलों में बाजी मारी है। इसमें बहुत सारे मुकाबले ऐसे हैं, जब हम पाकिस्तान खेलने गए उस वक्त इमरान खान का जमाना हुआ करता था और कप्तान उनका कोच एम्पायर्स भी उन्हीं के हुआ करते थे, तो वो एक दौर था। लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारी वर्ल्ड कप में तूती बोलती है, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल फेयर होता है, वर्ल्ड कप ही असली परीक्षा होती है। तो यहाँ पर टीम इंडिया हमेशा मजबूत रही है। हमने बात कर ली प्लेइंग 11 की, हमने बात कर ली इंजरी अपडेट की, वेदर कंडीशन, पिच रिपोर्ट। फाइनल मुकाबला क्या होगी, बेस्ट फैंटेसी 11, इस पर नजर है। फिलहाल अगर मेरी फैंटेसी 11 की बात करें तो मैं तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी लेके आया हूं जो शायद बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे लगता है इस मुकाबले में भी अच्छा करेंगे। अगर बात करें विकेट कीपर की तो KL राहुल, रिजवान, मैं दोनों खिलाड़ियों को रखूंगा। क्या पता रोहित शर्मा फिर से, कहना नहीं चाहिए लेकिन अगर बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी में मेरे पास है विराट कोहली, रोहित शर्मा, साथ में अब्दुल शफीक जिस तरह से अच्छा कर रहे हैं। बाबर आजम को मुझे लगता है ईशान के बुमराह आते ही कहेंगे खत्म टाटा बाय बाय, या फिर कुलदीप हैं हमारे पास। तो उसके बाद ऑलराउंडर की बात करें तो हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, साथ में इफ्तिकार अहमद। चाचा कमाल कर सकते हैं, रखिएगा जरूर, ये बड़े बड़े हिट लगाएंगे। और इसके अलावा गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, हसन अली। हाँ, जिस तरह हमने बताया कि शाहिन अफरीदी सही से गेंद को रिलीज नहीं कर पा रहे, मुझे लगता है इफेक्टिव साबित होने वाले हैं और हर बार रोहित शर्मा आउट भी नहीं होने वाले उनसे। तो यहाँ पर मैंने हसन अली को रखा है। हसन अली बीच में आके भी गेंदबाजी करते हैं और जब 11 से 20 के ओवर के बीच में करते हैं वहाँ उन्हें सफलता भी मिल सकती है, तो इसलिए मैंने हसन अली को रखा है। कुलदीप है, मेरे साथ हैं और जसप्रीत बुमराह। कप्तान वाइस कैप्टन की बात करें, मैंने आपको दो चॉइस लेके आया हूं। विराट कोहली मेरे एक में टीम के कप्तान है, जबकि वाइस कैप्टन बना रखा है हार्दिक पांड्या को, जबकि दूसरी टीम में रोहित शर्मा कप्तान है और दूसरी टीम में वाइस कैप्टन मैंने बना रहा है रिजवान को। ये मेरी टीम है। अब जानते हैं रिया से क्या है अलग कुछ खास। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मुझे लगता है कि अगर कीपर की बात है तो आप KL राहुल को पूरी तरीके से नहीं अपनी टीम से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि KL राहुल ने अपनी वापसी के बाद से ही ये संकेत दे दिए हैं कि वो अच्छे फॉर्म में हैं और आप उनके ऊपर खास तौर पर बड़े मैचों में, प्रेशर सिचुएशन में भरोसा कर सकते हैं। अगर बल्लेबाजों की बात करूं तो मेरे पास विराट कोहली, क्योंकि बेशक विराट कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ आप रिकॉर्ड देख लीजिए तो इसके बाद तो कोई शंका नहीं रह जाती है कि विराट कोहली का आपकी फैंटेसी 11 में होना क्यों ज़रूरी है। विराट कोहली के अलावा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, क्योंकि भले ही वो 2 मुकाबलों में नहीं चले हैं लेकिन ये बात भी सच है कि उनके अंदर काबिलियत बहुत ज़्यादा है और आमतौर पर जो बाबर आजम जैसे खिलाड़ी होते हैं वो बड़े मैचों में चलते हैं। और पाकिस्तान के लिए जैसे हमने अभी बात की, भारत के खिलाफ मुकाबले से ज़्यादा बड़ा फिलहाल कोई और मुकाबला नज़र नहीं आता है, तो ऐसे में उनके ऊपर दबाव होगा कप्तानी के साथ साथ बल्ले से अपनी टीम की जीत में भूमिका निभाने का, जो कि अभी तक वो कर नहीं पाए हैं। अगर बात करें ऑलराउंडर की तो मेरी तरफ से हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा होंगे, क्योंकि दोनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने
ये साबित किया है कि बल्ले और गेंद में से कम किसी एक से तो उनका चलना एक तरीके से आप गारंटी मानिए। वो जानते हैं कि कहाँ पर उनकी ज़रूरत है, किस पोजीशन पर उनको कैसा करना है। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी भी हम देख चुके हैं कि अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि आपका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है तो ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले से भी मैच जो है आपके लिए निकाल कर ले जा सकते हैं। अगर गेंदबाजों की बात करें तो कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और हारिस राउफ, ये तीन नाम मेरे फैंटेसी 11 में ज़रूर होंगे। कप्तान और वाइस कप्तान की बात करूं तो मैं अपने पूर्व कप्तान यानी कि विराट कोहली के ऊपर भरोसा जताऊंगी, क्योंकि विराट कोहली ने हर बार, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो चाहे वनडे हो, पाकिस्तान के खिलाफ कम से कम कभी निराश नहीं किया है फैंस को। उनके बल्ले से बहुत अच्छे रन निकले हैं, बड़ी पारियां निकली हैं, उनका औसत कमाल का है। और जब बात आती है प्रेशर सिचुएशन की या फिर आप यूँ कहिए दबाव में खेलने की, तो विराट कोहली से बेहतर नाम टीम इंडिया में और भी कहीं है, लेकिन भरोसेमंद नाम अगर दबाव में खेलने के तो विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर आता है। तो मेरे लिए वो कप्तान होंगे और उप कप्तान होंगे उनके साथ ही जिनके साथ पिछला मैच उन्होंने टीम इंडिया को जिताया था, यानी कि केएल राहुल। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि केएल राहुल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके ऊपर दबाव है खुद को साबित करने का, और साथ ही साथ एक ऐसे मैच में खुद को साबित करने का जो टीम इंडिया के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल ये आपने की फैंटेसी 11 बनाई, आपने विराट केएल राहुल पे भरोसा जताया, मतलब आप कहीं ना कहीं ये जान नहीं है या फिर थोड़ा सा लगता है कि रोहित शर्मा फिर से चलता बनेंगे और फिर हमारे आ जाएंगे केएल राहुल और विराट, लेकिन ऐसा ना हो, हम उम्मीद करते हैं। और मैं तो सही बताऊं, मेरे मतलब दिल से है कि मैं तो फैंटेसी 11 बनाऊँ ही मत, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं चाहता कि मैं रिजवान के लिए थोड़ा सा प्रे करूं यार, रिजवान थोड़े से पॉइंट दे जाए ताकि मैं थोड़ा सा अपने पैसे बचा ले जाऊं। मुझे लगता है कि आज छोड़ ही देते हैं, अगले मुकाबले में देखा जाएगा। लेकिन यही मुझे लगता है टीम स्पोर्ट्स की ब्यूटी होती है कि एक खिलाड़ी आपको मैच जिताए, ऐसा बहुत कम होता है। तो अगर इस बार चल भी जाते हैं, इसकी गारंटी ये नहीं है कि पाकिस्तान मैच जिता देगा, क्योंकि आपको एक कंप्लीट पैकेज की जरूरत होती है, खासतौर पर अगर आप टीम इंडिया जैसी टीम का सामना कर रहे हैं जो कि नंबर 1 है, जो कि अपने घर में खेल रही है, जो कि तीनों फॉर्मेट में खुद को साबित कर चुकी है कि वो बेस्ट टीम क्यों है, और जिसके पास जो खिलाड़ी हैं उनके पीछे पूरा का पूरा इंडिया है चीयर करने के लिए। बिल्कुल, तो इस तरह से हमारी ये फैंटेसी 11 की रिपोर्ट है। ऐसी तमाम क्रिकेट से जुड़ी, तमाम स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए हमें फॉलो करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, और फैंटेसी के लिए तो खास करके हमारे पास एक्सपर्ट मतलब विद आंकड़ों के साथ हम आते हैं, तो बनाना और फैंटेसी 11 देखना बिल्कुल मत भूलेगा। फिलहाल के लिए इजाज़त, धन्यवाद।